अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थी है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पूंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। पकड़ रहा तो साक्षी बोले रहा कित गया था, नो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया। बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गया नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है नो शहरों। वो बोला ले चलते, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देखे जरा बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि अब हमने बुलाना चाहिए, ये नो नत्ते गल है। अब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है ले करता हूं व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन किया तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया। और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो आज हमारे राजा होगा उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब ऋषि साधु भक्त दो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ का दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आगे और नारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए, राख भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए। क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है, वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टूटम फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट ठा के सप्लाई करने लगे। सब छका दिए बढ़िया भोजन।
राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से, हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहां से लाए ये भोजन, कहां से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा लेते इसने खाना खिलाते। राजा बोला सैनिक को इस गाय को छीन लो, साडू की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूर। गुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वो अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा, मुझे एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा गांव वालों यू बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 10 वर्ष के बच्चे 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अन्नू के महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है दाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पे भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते हैं। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो परमात्मा गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊं टोटली तो बोलूँगा ना मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले, क्योंकि वो लिखना जानता था। गरीबदास जी अशिक्षित थे तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बटबेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था, वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो उस वाणी को तो इस प्रकार देखो, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा कर दो, पार्वती जी के कहने से भगवान शिव ने भस्मागिरी से कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। अब भस्मागिरी के मन में के खोट था कि भगवान शिव को मारूं, इसे भस्म कड़ा प्राप्त करूं, भगवान शिव को समाप्त कर दूं, पार्वती को पत्नी बना लूं। हे भगवान, अब क्या बताते हैं भगवान। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, ऐसे करत गनी जीव कलमाही,
और माता को पत्नी ठहराएं। पार्वती माता को और पत्नी की दृष्टि से कामना कर रहा है, ऐसे नीच व्यक्ति पर यह साधना कर रहे हैं शिव की। पर भगवान शिव ने कहा, मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ तो मांगू। भगवान ने कहा, सोचा भी क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है भाई, वचनबद्ध हुआ, मांग ले क्या मांगता है। तो क्या मांगा उसने, कहा कि भस्म कड़ा दे दो भगवान, ये भस्म कंडा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा। उसमें क्या गुण था कि जो किसी के सिर पे सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वो खत्म हो जाता था। उसमें एक ऐसी शक्ति थी। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी को था। भगवान शिव ने सोचा भी साधु है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा होगा। उसने क्या पता था ये ऐसा जालिम व्यक्ति है, इसके मन में कितना खोट है। कहते हैं भस्मागिरी की वासना शिव शंकर से जाने नहीं। ये सर्वज्ञ कहाँ है भगवान, जिन्हों ये नहीं पता ये दुष्ट क्या मांगने आ रहा है, इसके मन में के खोट है। तो भगवान शिव सर्वज्ञ भी नहीं है। अब क्या किया कि उसने ज्यों ही कड़ा निकाल कर उसको दे दिया भस्मागिरी को। भस्मागिरी ने कहा कि होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इतनी देर में त्योर बदल गया। अब भगवान भाग लिए, भगवान शिव भाग लिए, आगे आगे भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी। कहते हैं फिर भगवान ने गिरजा रूप बनाया, पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के पास खड़े हो गए। कहने लगे, क्यों भाग रहे भस्मागिरी, आजा मेरे पास। अब भस्मागिरी ने देखा कि शिव जी तक भागता जा रहा है, चला जाएगा, मेरे निकट आ नहीं सकता। जिसकी मुझे कामना थी वो मुझे मिल गई। अब पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि भाई आप मुझे डांस करके दिखाओ। भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस तो नहीं आता, मैं तो साधु आदमी, साधना करता था। तो पार्वती कहती मैं सिखाती हूँ। तो पार्वती रूप में प्रभु ने कहा मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, ऐसे मैं जो गतिविधि करूं ऐसे करना। अब ऐसे एक पैर ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, और कर और कर। जो ही वो हाथ में भस्म कंडा लिया हुआ हाथ उसके सिर पे आ गया भस्मागिरी के। पार्वती के रूप में भगवान ने कहा कि भस्मागिरी भस्म हो गया। उस कड़े को लेकर के विष्णु रूप धारण करके प्रभु शंकर भगवान के पास पहुंचे, जो भागे जा रहे थे, भस्मागिरी के भय से भागे जा रहे थे भगवान शिव। तो कहा कि भाई रुक जा भोलेनाथ, रुक जा भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं आजा विष्णु, भाग ले भाग ले। क्या हो गया कि उस निकम्मे ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और मेरे से गलती होगी, वो मुझे मारने पर तुला है, आपको भी भस्म कर देगा, भाग लो और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गांवों के बुजुर्ग से जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहां गए, उसी गांव उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका, कौन था वो, क्या किया उसने। तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वो अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा है मुझे, एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा, गांव वालों यू बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है,
बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 10 वर्ष के बच्चे, 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अन्नू के महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है जाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के, उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पे भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते हैं। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो परमात्मा गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊँ टोटली तो बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बटबेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था। वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे। तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो उस वाणी को तो इस प्रकार देखो, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष, पूरी पाल की पाल तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो हम मतंग ऋषि वो बैठा, एक के मन में आई तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि यो तो मगरमच्छ के सा आदमी है भाई, वो तो मगरमच्छ। अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। ये सिद्धियां होती हैं, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लावे, एक सिद्धि जो बहु जग जीवे, एक सिद्धि जो कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। इस तरह की 24 सिद्धियां हैं, लेकिन इनके पास जो साधना है इनसे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनमें से एक सिद्धि भी जिसको मिल गई वो प्रभु पाक जाता है, हल्दी की गांठ मिलते ही पंसारी बन जाते। और 24 आंख की जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने, वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की, भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी, उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है। तो वह सुन्न हो गए, भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने आश्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया।
अब दोनों पड़के खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, पानी पीने जाता है, लेकिन वो समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ लिया, और मगरमच्छ हाथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है कि दोनों ताकतवर थे। ऐसे वो सुबह खींचा तानी शुरू करते, कभी तो हाथी उसको आधा निकाल लाता बाहर, कभी मगरमच्छ हाथी को आधे से ज्यादा ले जाता जल में, फिर वो बाहर खींच लाता, और जो उसके साथी, और शाम को वो छोड़ देते थे, समय था निर्धारित, जैसे शाम का सूर्यास्त होते ही वो अपना अपना युद्ध बंद कर देते थे। अगले दिन हाथी फिर आ जाता था, उसको पैर पकड़वा देता था, ले पकड़। अब उसके हाथी के जो साथी थे, हाथी झुंड, वो तोड़ तोड़ के पत्ते जंगल से लाते थे, उस हाथी का अगर डालते थे वो खाता रहा 1000 वर्ष तक, कहते 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। बता, वो हाथी भी जाते रहे, इन मूर्खों का रोज का काम है भाई, चलो हम तो ही पड़े, को नहीं पार पड़े। तो हाथी कमजोर हो गया, हाथी, और मगरमच्छ का तो वहाँ हार था ही, मछलियां वगैरह वहाँ नरी पैदा हो और वो खाया करते, और भी नरे कछुए मंडक। तो एक दिन हाथी को मगरमच्छ ने जल में खींचना शुरू कर दिया, और हाथी वीक हो गया था, शारीरिक कमजोर हो गया था, निर्बल हो गया था। तो उसने, उसका डूबने को हुआ तो वो सूंड ऊपर को कर लेता हाथी, क्योंकि उसमें श्वास होता है। तो वो जब सूंड भी डूबने को हुआ और नाक में पानी गिरने लगा, तब उसने बोल नहीं सका हाथी, कहते बोल तो सकता ही नहीं था। उस समय उसने हृदय से आधा ही कहा था, हे राम बचाई। तो उसी समय परमात्मा ने आकर के उसे मगरमच्छ के हाथी पर मगरमच्छ के सिर पर हथियार मारा, मगरमच्छ का मुंह ढीला पड़ गया, हाथी का पैर छूट गया। तो ऐसे, तो यहाँ कहते हैं इसको, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो, इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को